समुद्र का खारा पानी एक जापानी लोक कथा है। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। समय के साथ बड़ा भाई तो धनी हो गया था, किंतु छोटा भाई कंगाल। एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन कोई त्योहार था और उस दिन छोटे भाई के घर खाने को एक दाना भी न था। पत्नी के कहने पर वो बड़े भाई के घर एक सेर चावल उधार मांगने गया, परंतु बड़े भाई ने उसे टका सा जवाब देकर लौटा दिया। जब वह निराश होकर लौट रहा था तब रास्ते में उसे लकड़ी का भारी गट्ठर लिए हुए एक बूढ़ा मिला। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम किसी मुसीबत में पड़े हुए हो। दुख में कोई अपनापन दिखाने वाला मिल जाए तो सब्र का बांध टूट जाता है। बूढ़े की मृदु वाणी सुनकर छोटे भाई की आंखों से भी आंसू रुक न सके। उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा बूढ़े को सुना दी। बूढ़े ने उसे धीरज देते हुए कहा, तुम मेरा यह लकड़ी का गड्ढर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत चीज दूंगा जिसकी मदद से तुम मालामाल हो जाओगे। छोटा भाई स्वभाव से दयालु था और फिर बूढ़े ने उससे अपनेपन से बात की थी, इसलिए उसने लकड़ी का गड्ढा अपने सिर पर उठाया और बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, इसको लेकर तुम मंदिर के पीछे जो जंगल है वहां जाओ। वहां पर एक बील है जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। उन बौनों को ये मालपुए बहुत पसंद है। वे किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहेंगे। उस समय इसके बदले में तुम धन दौलत न मांगकर पत्थर की एक चक्की मांग लेना, जो उन बौनों की सबसे खास चीज है। बाद में तुम्हें उस चक्की की करामतें मालूम हो जाएंगी। बूढ़े के हाथ से मालपुआ लेकर छोटे भाई ने उससे विदा ली और मंदिर के पीछे वाले जंगल में पहुंचा। वहां जाकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक जगह उसे एक बील दिखा जिसमें से अंगूठे के आकार के बहुत सारे बौने भीतर बाहर आ जा रहे थे। छोटा भाई उन बौनों के पास पहुंचा तो वे डर कर भागने लगे, किंतु तब भी एक बौने की नज़र उसके हाथ में रखे हुए मालपुए पर पड़ गई। मालपुआ देखते ही वह बौना चिल्लाकर अपने साथियों से कहने लगा, देखो उसके हाथ में मालपुआ है। फिर वह छोटे भाई से विनती करते हुए बोला, कृपा करके वह मालपुआ हमें दे दो, इसके बदले हम तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात देंगे। लेकिन छोटे भाई को बूढ़े की बात याद थी। उसने मालपुआ के बदले में पत्थर की चक्की मांगी। बौनों ने पहले तो चक्की देने में आनाकानी की और छोटे भाई से कुछ और भी मांगने को कहने लगे, किंतु जब वह ना माना तो चक्की देने को राजी हो गए। चक्की देते हुए बौनों के राजा ने छोटे भाई से कहा, देखो भाई, यह हमारे राज्य की सबसे अमूल्य चीज है। इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। तुम इस चक्की को दाहिनी तरफ घुमाकर जो मांगोगे वह उसमें से निकलना शुरू हो जाएगी, और जब तक इसे बाईं तरफ नहीं घुमाओगे तब तक वह चीज निकलती ही रहेगी। छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। उसकी पत्नी अपने पति के इंतजार में भूखी प्यासी बैठी हुई थी। पति को खाली हाथ देखकर वह बड़ी निराश हुई, पर छोटे भाई ने उसे कहा, जल्दी से फर्श पर चटाई फैलाओ। चटाई पर चक्की रखकर छोटे भाई ने उसे दाहिनी तरफ घुमाकर कहा, चावल निकालो। बस इतना कहना था कि चक्की से कुछ ही देर में चावलों के ढेर निकल पड़े। फिर उसने चक्की को बाईं तरफ घुमाकर चावलों का निकालना बंद किया। इस प्रकार उसने एक एक करके अपने जरूरत की सभी चीजें कुछ ही देर में चक्की को घुमाकर प्राप्त कर ली। जब पति पत्नी दोनों खा पी चुके तब उन्हें ध्यान आया कि अब गरीबी की तरफ क्यों रहा जाए, जब वे चक्की से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने चक्की को घुमा घुमा कर ढेर सारी धन दौलत निकाल ली और अगले ही दिन से अपने लिए आलीशान महल बनाना शुरू कर दिया तथा शान शौकत की ढेरों चीजें मांग ली। बड़े भाई को जब यह पता चला कि छोटे भाई के पास अचानक अकृत धन आ गया है तो वह इसका रहस्य जानने को उतावला हो उठा। कुछ ही रोज पहले तक जिसके पास खाने को दाना भी न था, उसके पास इतना धन कहां से आ गया? आखिर उसे ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है? रहस्य का पता लगाने के लिए रात में बड़ा भाई छोटे भाई के घर में आकर छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमा घुमा कर दौलत के ढेर पर ढेर लगाता जा रहा है। उस रात वह चुपके से दबे पांव चला आया, किंतु उसने मन में निश्चय कर लिया कि इस चक्की को वह किसी भी तरह प्राप्त करके रहेगा। उसे यह मौका जल्द ही मिल गया। उस दिन छोटा भाई और उसकी पत्नी कुछ देर के लिए घर से बाहर गए हुए थे। तभी वह उनके घर में कूद पड़ा और चक्की को चुरा लाया। चक्की लेकर वह सीधा समुद्र किनारे बंधी अपनी नाव पर पहुंचा और उसे खोलकर समुद्र में चल दिए। दरअसल वह लोगों से दूर किसी सुनसान टापू पर जाकर चक्की चलाना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि चक्की का भेद किसी अन्य को मालूम पड़े। किंतु इससे पहले वह किसी ऐसे टापू पर पहुंचे, उसे तेज भूख लगने लगी। खाने के लिए वह अपने साथ रोटी तो ले गया था, किंतु जल्दी जल्दी में नमक ले जाना भूल गया था। नमक लेने के लिए घर वापस जाने के बजाय उसने चक्की से ही नमक निकालने की सोची। उसने चक्की को घुमाया और कहा, नमक निकालो।
तुरंत चक्की से नमक के ढेर निकलना शुरू हो गए। अब उस बेचारे को यह तो पता था कि चक्की से चीजें निकालना किस तरह से है, किंतु उसे यह नहीं मालूम था कि बंद कैसे किया जाता है। वह यह कि चक्की से एक बार जो नमक निकलना शुरू किया तो निकलती ही गई। नमक के भार से आखिरकार नाव डूब गई। उसी के साथ डूब गया बड़ा भाई और वह चक्की भी। कहते हैं आज भी वह चक्की समुद्र के तल में कहीं चल रही है, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है।